यह कहानी उन पौराणिक समयों की है जब देवता और भगवान स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे और जब भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाएं होती थी। श्री कृष्ण के विवाह की कहानियों में रुक्मिणी और सत्यभामा का स्थान विशेष है। दोनों का चरित्र, प्रेम और अधिकारों को लेकर अपने अपने भावनात्मक संघर्ष थे। यह घटना उसी समय की है जब सत्यभामा के मन में रुक्मिणी को लेकर ईर्ष्या और असुरक्षा के भाव उत्पन्न हुए। एक दिन नारद मुनि, जो कि अपनी चतुराई और शरारतों के लिए जाने जाते थे, द्वारका आए। उनके हाथों में एक दिव्य फल था जिसे पवित्रता का फल कहा जाता था। इस फल का विशेष महत्व था। कहते थे कि जो भी इसे ग्रहण करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह आत्मिक शुद्धता प्राप्त करेगा। नारद मुनि ने द्वारका पहुंचकर यह फल भगवान श्री कृष्ण को सौंपते हुए कहा, हे कृष्ण, इस फल को अपनी सबसे पवित्र पत्नी को अर्पित करें। इसका महत्व बहुत अधिक है और इसे वही ग्रहण कर सकता है जो संपूर्ण रूप से आपके प्रति निष्ठावान हो। श्री कृष्ण ने यह फल अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया, जो उनकी पहली और सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती थी। नारद मुनि ने यह देखकर अपनी योजना का अगला चरण शुरू किया। वे सत्यभामा के महल में पहुंचे और उनसे बातों ही बातों में इस प्रसंग का उल्लेख किया कि कैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को वह पवित्र फल दिया और सत्यभामा को अनदेखा किया। सत्यभामा स्वभाव से थोड़ी गर्वीली और अधिकार प्रिय थी और उन्हें इस बात से चोट पहुंची कि श्री कृष्ण ने उनकी बजाय रुक्मिणी को प्राथमिकता दी। सत्यभामा को नारद मुनि की बातों से और भी उत्तेजित कर दिया गया। नारद मुनि ने उनसे कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम पारिजात वृक्ष की मांग करोगी तो कृष्ण अवश्य ही तुम्हारे लिए यह वृक्ष अमरावती से लेकर आएंगे। सत्यभामा ने जब पारिजात वृक्ष के बारे में सुना तो वे उत्साहित हो गईं, क्योंकि यह एक अद्वितीय वृक्ष था जो देवताओं के स्वर्गीय बाग में स्थित था और जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी। यह वृक्ष देवताओं का था और इसे पृथ्वी पर लाना किसी भी मानवीय प्रयास से परे था। लेकिन सत्यभामा ने मन में ठान लिया कि वे इस दिव्य वृक्ष को अपने महल में लगवा कर रहेंगी। नारद मुनि अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन सत्यभामा अब इस वृक्ष को पाने की जिद में आ गईं। उन्होंने सीधा श्री कृष्ण के पास जाकर अपनी मांग रखी कि वे अमरावती जाकर पारिजात वृक्ष को द्वारका लाएं। श्री कृष्ण को सत्यभामा की इस मांग पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि देवताओं का पारिजात वृक्ष एक दिव्य संपत्ति है और इंद्र इसे पृथ्वी पर ले जाने के पक्ष में नहीं होंगे। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को समझाने का प्रयास किया कि यह वृक्ष देवताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसका पृथ्वी पर होना उचित नहीं है। उन्होंने सत्यभामा से निवेदन किया कि वह ऐसी मांग न करें जो देवताओं के लिए अपमानजनक हो, लेकिन सत्यभामा अपनी जिद पर अड़ी रहीं। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प किया और अमरावती के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र से पारिजात वृक्ष की मांग की। इंद्र, जो इस वृक्ष को अपनी अमरावती नगरी की सुंदरता का प्रतीक मानते थे, ने यह कहते हुए वृक्ष देने से मना कर दिया कि यह केवल देवताओं के लिए है और इसे पृथ्वी पर ले जाना उचित नहीं होगा। इंद्र ने समझाया कि अगर यह वृक्ष पृथ्वी पर ले जाया गया तो देवताओं और मनुष्यों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और पवित्रता की धारणा को आघात पहुंचेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा के हट के आगे इंद्र से आग्रह करना जारी रखा। जब इंद्र ने अंततः उनकी बात नहीं मानी तो श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को स्वयं उखाड़ लिया और उसे लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। यह देखकर इंद्र ने अपने रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण का सामना किया। उनके साथ अन्य देवताओं ने भी श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया और श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया। श्री कृष्ण और देवताओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इंद्र ने अपनी शक्तिशाली वज्र से श्री कृष्ण पर वार किया, लेकिन श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से उसे रोकते रहे। दोनों पक्षों में भारी टकराव हुआ। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण की अद्भुत शक्ति और कौशल के सामने वे सभी पराजित होते चले गए। अंततः इंद्र को हार माननी पड़ी और उन्होंने श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष को ले जाने की अनुमति दे दी। लेकिन हारते हुए इंद्र ने क्रोध में आकर पारिजात वृक्ष को श्राप दे दिया कि वह कभी फल नहीं देगा, हालांकि उस पर सुंदर फूल खिलते रहेंगे। श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष को लेकर द्वारका आए और सत्यभामा को वृक्ष प्रदान किया। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। जब वृक्ष द्वारका में लगाया गया तो उसकी सुंदरता देखकर रुक्मिणी को भी उससे प्रेम हो गया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें भी इस वृक्ष के सुंदर फूल चाहिए। अब श्री कृष्ण के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई कि वे अपनी दोनों पत्नियों में से किसकी इच्छा को पूर्ण करें। श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान बड़ी चतुराई से निकाला।
उन्होंने पारिजात वृक्ष को इस प्रकार लगाया कि उसकी जड़ें सत्यभामा के महल में थीं, लेकिन उसकी शाखाएं और फूल रुक्मिणी के आंगन तक पहुंचते थे। इस तरह सत्यभामा को वृक्ष मिल गया और रुक्मिणी को उसकी सुंदरता और फूलों का आनंद प्राप्त हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी दोनों पत्नियों की इच्छाओं को पूरा कर दिया। सत्यभामा को उनके गर्व और अधिकार का संतोष मिला और रुक्मिणी को वृक्ष के सुंदर फूलों का सौंदर्य प्राप्त हुआ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।